अफराती लपटों से घिरी हिरनी सी सुरती को एक रास्ता सूझा। फैक्ट्री जाकर बाबूजी से पेशगी ले आओ। बाबूजी की ओछी हरकतें याद कर उसने खुद को मना कर दिया था। न जाने सभी पुरुषों में पशु होता है। आदमी का शरीर कितना दिन हो जाए मन मर्द बना रहता है। बाबूजी के पैर कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। नीत धिंग जैसी ही हरामन है। मैदान हारे योद्धा की तरह बहरा कर सुरती खाट में ढह सी गई थी। उसकी आंखों के सामने आसमान फट रहा था, धरती धधक रही थी, उसे बेचैनी के दौरे पड़ने लगे थे। वह तेजाब में पड़े लोहे की तरह गल भी रही थी। उसके अंतस में एक सी खटक थी। सुरती आबरू गई। उसे धींग के हाथों अपनी खाट उड़ती नजर नहीं आ रही थी। नहीं, चितभंग को जब कहीं ठोर नहीं दिखता, उसके आक्रोश और कुंठा भयानक रूप अख्तियार कर लेते हैं। वह अपनी दिशाहीन हो जाता है। एक दृढ़ निश्चय के साथ सुरती बनती चली गई थी। उसने बुझती जोत की तेज होती लौ की तरह तीखी निगाहों से पूरे घर को निहारा। पति के फोटो के सामने हाथ जोड़े, बस बेटे के फोटो पर हाथ फेरा, जीते रहो। बेटे के भविष्य को याद कर उसने छाती कड़ी कर ली थी। चोट कुदरत ने दी है, चुग्गा भी कुदरत ही देगा। हाथ से किताब छूट जाएगी, गेती फावड़े तो उसके बापू के हैं। इज्जत से बड़ा न कुलदीपर। जीते जी हाय हाय, आंखें मूंदते ही सब सुन हो जाता है। कितनी बड़ी काया हो, 2 मुट्ठी राख होना है। महीने पहले का विभत्स सुरती के मस्तिष्क में साफ साफ फुफकारने लगा। सुरती देख रही थी, स्कूल के बरामदे में क्लास लग रही है। मास्टर जी कुर्सी में धंसे बैठे हैं। 50 के कलूटे मास्टर जी का भारी भरकम शरीर है, छोटा कद है, आंखों पर चश्मा है, चश्मे की डोर जेब के छोर तक लटकी है। काला कोट पैंट पहने हैं। 10-15 दिन पहले खिजाब का मुलम्मा चढ़े बालों के बीच बीच निकली उनकी मां ब्लैक बोर्ड पर चौक से खींची खड़ी पाई सी लग रही है। उनकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट सुलग रही है। सुरती देख रही थी, समूची क्लास सवाल निकाल रही है। उसके जिगर का टुकड़ा राधू बरामदे में खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर है उसके। वह बेसहारा तने की तरह हिल रहा है, सर्दी से, शर्म से, थकन से।